तो नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम 17 फरवरी जो आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके का हम एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों अगर आपका आज एग्ज़ाम था तो आप इनसे प्रश्न से मिला सकते हैं आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। दोस्तों आज का जो प्रश्न का लेवल था बहुत ही टफ था। 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था बहुत टफ था दोस्तों। तो आइए देखते हैं आपने कितने प्रश्न को सही किया है। मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं, अगर आप जो मैंने प्रश्न नहीं लिया तो आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके आगे आने वाली शिफ्टों के जितने में एनालिसिस डाला जाएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 243C है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा था कि जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है। तो दोस्तों उसका ऑफिशियल जो नेम है वो ECMA स्क्रिप्ट नाम है। अगला प्रश्न था कौन सा जो सैटेलाइट है 2018 में लॉन्च किया गया जो सबसे भारी था। जो 2018 में सैटेलाइट लॉन्च किया वो सबसे भारी सैटेलाइट कौन था। तो दोस्तों उसका सही आंसर था वहाँ पे आपके ऑप्शन में GSAT-11। अगला प्रश्न पूछा था कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 2004 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सी जो है कृषि व्यवस्था में खेत को जोतकर सारी प्रक्रिया करने के बाद उसे ढक दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेल्टर फार्मिंग। शेल्टर फार्मिंग में सारी प्रक्रिया को करने के बाद उसको ढक दिया जाता है। अगला प्रश्न था कि FQDN का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों FQDN का जो फुल फॉर्म है वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला प्रश्न पूछा था कि किस शासन को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल के शासन काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न 2018 में कौन सा जो INS पोत था उसको शामिल किया गया। तो दोस्तों 2018 में जो INS पोत था वह था INS विक्रम को शामिल किया गया। अगला प्रश्न था लिंगराज मंदिर की स्थापना किसने करवाई। तो दोस्तों जाजती केसरी जो है लिंगराज मंदिर की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न था 1968 में किन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न था बिजनेस स्टार्टअप में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे। तो वो गुजरात है। अगला प्रश्न था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न पूछा था 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस केमिकल को बैन किया जो मानव और प्रकृति को हानि पहुंचाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडोसल्फान जो है वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। अगला प्रश्न था UNO में 193वां देश कौन है जो शामिल हुआ है। तो वो देश है दोस्तों दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों वह है 2019। अगला प्रश्न था आपका कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी भारत के राजभाषा को हिंदी को राजभाषा घोषित करवाने के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों वह थे राम मनोहर लोहिया थे जो हिंदी को राजभाषा घोषित करवाने के लिए अमर हो गए। अगला प्रश्न था दोस्तों कि ट्रांक्विलाइजर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है एंजाइटी के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 17 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने एग्ज़ाम एनालिसिस देखा है। दोस्तों यहाँ पर जीके के जितने भी आज प्रश्न हुए हैं उनको आप लेकर डिस्कस किया गया है, और जो मुझे प्रश्न नहीं मिला है तो आप उसका कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप बता सकते हैं आपने कितने अटैम्प्ट किए और आप इनसे मिला सकते हैं आपके प्रश्न कितने सही हुए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।